तमाम चोरों और लुटेरों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौम से किया गया वादा पूरा करेगी, ऐसा कहना है वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में वजीर इत्तलात ने बताया 90% चोरों को जेल भेज दिया गया है। इन्होंने एक बार फिर वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के इस्तीफे का मुतालबा दोहराया और कहा वजीर आला का नाम GIT में आना शर्मिंदगी की बात है। हम ये समझते हैं कि मुमकिन ही नहीं कि जिस तरीके से ओमनी ग्रुप को या जरदारी साहब ने वहाँ पे फ़ायदे लिए हैं, वो मुमकिन ही नहीं थे अगर मुराद अली शाह साहब इस सारे कज़िए में, इस सारे मामले में उनके शरीक नहीं होते। और मैं ये समझता हूँ कि फ़िल्म ठग्स ऑफ पाकिस्तान में मुराद अली शाह साहब का इम्पॉर्टेंट साइड करैक्टर है और इनका जो रोल है उसको आगे चल के जो नैब है उसको करना चाहिए। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर का कहना है कि ECL से नाम तो निकाल दिया जाएगा, मगर बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को तफ्तीश से इस्तिस्ना नहीं मिला। कोर्ट ने यह भी कहा है कि नैब अगर चाहेगी तो उन्हें बुला भी सकती है, यानी कि चीफ मिनिस्टर के तौर पे उन्हें कोई इस्तिस्ना हासिल नहीं है, उनको बुलाया जा सकता है, उनको सवालनामा दिया जाएगा, वो अपना मुद्दा बयान करेंगे। अगर वो अपने रोल को एक्सप्लेन कर पाते हैं और इन्वेस्टिगेटिंग इदारा यानी कि नैब मुतमिन होगा तो दुरुस्त, नहीं होगा तो उनके खिलाफ भी रेफरेंस फाइल किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर को इससे कोई इस्तिस्ना हासिल नहीं है। शहजाद अकबर ने वाज़ेह किया ECL से नाम निकालने का मतलब ये नहीं कि कोई जवाबदेह नहीं। जाली अकाउंट केस में मुराद अली शाह का किरदार अपनी जगह बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट ने GIT की सिफारिश पे केस नैब को भेजा।